बच्चों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान में अध्याय 4 पढ़ेंगे, संधारित्र तथा परावैद्युत। अगला अध्याय है। इसमें सबसे पहले हम लोग चालक तथा विद्युत रोधी या परावैद्युत के विषय में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है चालक, दूसरा है विद्युत रोधी। क्या इसी को सुचालक भी कहते हैं, परावैद्युत भी कहते हैं। अब चालक क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ क्या है? जब किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसमें आवेश वाहक गति करने लगते हैं और धारा बहने लगती है, तब ऐसे पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। जब किसी पदार्थ या किसी चालक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसके भीतर आवेश वाहक गति करने लगते हैं और धारा बहने लगती है, तब ऐसे पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण इसका है चालक पदार्थों का, चांदी है, सोना है, एल्युमिनियम है, लोहा है आदि। ये सब चालक पदार्थ हैं। जब इनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, इसके भीतर आवेश वाहक गति करने लगते हैं। सामान्यतः धातुएं हैं। धातुओं में आवेश वाहक का काम मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। जब धातुओं में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं और धारा उसमें बहने लगती है। धातुओं के भीतर जो धन आयन होते हैं, जो जालक से बंधे होते हैं, वो गति नहीं करते हैं। तो धातुओं में या चालकों में आवेश वाहक केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन है। दूसरा है विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ। जिन पदार्थों में आवेश वाहक होते ही नहीं, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर जिनमें आवेश वाहक गति नहीं करते, अर्थात आवेश वाहक होते ही नहीं, ऐसे पदार्थों को हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे अभ्रक है, कांच है, मोम है, शुष्क वायु है आदि। ये सब जो हैं विद्युत रोधी पदार्थ हैं, या इनको आप परावैद्युत पदार्थ भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम ये जो अभी हम लोग पढ़े मुक्त इलेक्ट्रॉन और या मुक्त आवेश वाहक पढ़े, इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। धातुओं में मुक्त तथा बद्ध आवेश। हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ, चाहे धातु हो चाहे धातु हो, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के भीतर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के भीतर जो प्रोटॉन होता है उस पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन के धन आवेश के कारण नाभिक धनावेशित कहा जाता है।
अब नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उस पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन का धन आवेश और इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश परिमाण में बराबर होता है। और नाभिक के भीतर परमाणुओं में नाभिक के भीतर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए नाभिक के भीतर जितना धन आवेश होता है, नाभिक के बाहर उतना ही ऋण आवेश होता है, तो कुल आवेश परमाणु का शून्य हो जाता है। इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन कहा जाता है। ठीक है। जो धातुएं होती हैं, धातुओं के विभिन्न कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो है जिन पर ऋण आवेश होता है, वे नाभिक से आकर्षण द्वारा बंधे होते हैं, जिसको हम कूलाम के आकर्षण नियम से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, नाभिक पर धन आवेश, इन दोनों आवेशों के विरुद्ध आकर्षण बल लगेगा। तो विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वे नाभिक से बंधे होते हैं। जो कक्षा नाभिक के समीप होती है उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, अधिक बल से बंधे होते हैं। नाभिक से दूर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कूलाम का बल जो है यह बराबर 1/4πε0 Q/r²। दूरी बढ़ने पर बल घटता जाता है। तो नाभिक से दूर यानी बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में, वे नाभिक से बहुत क्षीण बल से बंधे होते हैं और कमरे के ताप पर ही अपने कक्षा को छोड़कर पूरे पदार्थ में इधर उधर गति करते हैं। इन्हीं पदार्थों को हम इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो पूरे पदार्थ में गति करते हैं इलेक्ट्रॉन निकलकर, उनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही आवेश वाहक होते हैं धातुओं में। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक होते हैं। जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धन आयन बन जाता है। धन आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए धन आयन जो होता है उसको हम बद्ध आवेश कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त आवेश कहते हैं और धन आयन को बद्ध आवेश कहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त आवेश भी कह सकते हैं। मुक्त आवेश या मुक्त आवेश वाहक कर सकते हैं। इस प्रकार धातुओं में मुक्त और बद्ध आवेश की कल्पना स्पष्ट हो गई कि धातुओं में बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर स्वतः कक्षा को छोड़कर पूरे पदार्थ में इधर उधर गति करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही मुक्त आवेश हैं। इन्हीं के कारण धातुओं में विद्युत धारा बहती है और जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धन आयन बन जाता है और धन आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है और इसलिए इसको हम बद्ध आवेश कहते हैं। तो हो गया मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। अब वैद्युत धारिता की अवधारणा। वैद्युत धारिता की अवधारणा एवं परिभाषा। हम जानते हैं जो चालक होते हैं वे आवेश को ग्रहण करते हैं। किसी चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता को ही हम उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। जब हम चालक को आवेश देते हैं तो उसी अनुपात में उसका विभव भी बढ़ता है। यह Q आवेश देने से यदि चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि V हो तो Q अनुपात है V या Q = CV, जहां C नियतांक है। C क्या है? नियतांक है। इसका मान चालक के आकार, माध्यम तथा पास में अन्य
चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। इसी सी को हम विद्युत धारिता कहते हैं। जो नितांक सी आया है इसी को हम विद्युत धारिता कहते हैं। इसको आप एक नंबर डाल सकते हैं। समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं C बराबर Q अपान V। इससे आप धारिता की परिभाषा कर सकते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर? C बराबर है Q अपान V। Q चालक को दिया गया आवेश है, V उसके विभव में होने वाली वृद्धि है। तो किसी चालक की धारिता किसके बराबर होती है? उस चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है। अब इससे हम जो है धारिता C जो है इसका मात्रक निकाल सकते हैं। C का मात्रक, Q का मात्रक कूलाम होता है, V का मात्रक वोल्ट होता है। तो धारिता का मात्रक क्या हो गया? C का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। इसी को हम कूलाम प्रति वोल्ट को फैरेड भी कहते हैं। फैरेड या से लिखते हैं, यानी 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। किसी चालक की धारिता 1 फैरेड कब कहलाएगी? अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाएगी। क्योंकि कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक है, इसलिए फैरेड भी धारिता का बड़ा मात्रक है। तो धारिता का छोटा मात्रक जो होता है, जो प्रयोग में लाया जाता है, धारिता के छोटे मात्रक माइक्रोफैरेड है। 1 माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10⁻⁶ फैरेड।